स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सिटी 70 में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे जयपुर से। जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा सनसनीखेज मर्डर हुआ। भतीजे ने ताई के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या की। ग्राइंडर मशीन से टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। आरोपी अनुज ने 11 दिसंबर को सरोज शर्मा की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अरेस्ट कर लिया था तो आज उसको कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करके उसका हमने पीसी रिमांड मांगा था, तो पीसी रिमांड हमको 20 तारीख तक का मिला है उसका। अभी तक के अनुसंधान में इस प्रकार से तो कोई आया नहीं है कि कोई प्री प्लानिंग हो। ये अकस्मात ही अभी तक प्रतीत हो रहा है, उसी के संदर्भ में और अनुसंधान कर रहे हैं। अब तो मैक्सिमम तो बरामद हो गए, के छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो अभी बरामद करने और शेष हैं। तो यदि उसमें 3 अभी भी रात को भी गए थे, कल सुबह भी जाएंगे। यदि कुछ और बरामदगी हो पाएगी उसके प्रयास कर रहे हैं। आरोपी अनुज ने सूटकेस में भरकर बॉडी को ठिकाने लगाया। पास ही के एक सीसीटीवी में वो बैग ले जाते कैद हुआ। इस दौरान उसके हाथ में बैग था जिसमें उसने अपनी ताई के बॉडी पार्ट्स रखे थे। हत्याकांड में पुलिस लगातार बॉडी पार्ट्स तलाश रही है। इस बीच पुलिस को जंगल से महिला का सिर मिला। बढ़ेंगे आगे। गहलोत सरकार के 4 साल पूरा हुए। सीएम गहलोत ने कहा कि हमने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्ज माफ किए। 6,000 करोड़ बीजेपी सरकार की घोषणाओं पर लगाया और उन्हें पूरा किया। ही नहीं, विवाद होता ही नहीं रहता कभी कांग्रेस में। हम तो आपने प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। विवाद है ही नहीं, विवाद होता ही नहीं रहता कभी कांग्रेस में। हम तो आपने प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। राजस्थान सरकार के आज 4 साल पूरा होने पर सरकार की ओर से विकास यात्रा प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगाई गई। उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत ने किया। प्रदर्शनी में करीब 25 स्टॉल्स हैं। बस्सी में जीजा ने रुपयों के लेन देन के मामले को लेकर अपने साले की पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए कार से शव को बस्सी इलाके में सड़क किनारे डालकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया। कालाडेरा कस्बे में बंदर का आतंक है। शनिवार को बंदर ने एक 10 वर्षीय बालक को काट लिया, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। कालाडेरा में पिछले 15 दिन से एक काले मुंह के बंदर, जिसको अपन लंगूर कहते हैं, उसका बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है। वह इधर उधर भगता हुआ चलता है और जो भी बच्चा, महिला या आदमी उसको सामने मिलता है उसको पीछे से पकड़ के काटता है। अब तक उसने लगभग 10 लोगों को काट लिया और आज जिस लड़के को काटा है उसको तो इतने गंभीर रूप से काटा है कि उसको सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मैं मेरे पुराने मकान की तरफ से आ रही थी, तो घर की ओर आ रही थी, तो बंदर ने अचानक से मेरे पीछे आकर और पैर को पकड़ लिया और वहां से काट के मेरे को घायल कर दिया। अजमेर में एटीएम से छेड़छाड़ कर चोरी का मामला सामने आया। बदमाशों ने बैंक एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकाले। अलग अलग दिनों में 6 लाख रुपए निकाले गए। वारदात के बाद बैंक प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। अजमेर में साले से नाराज जीजा ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी जीजा ने अपने साले पर ट्रेलर चढ़ाकर मार डाला। आरोपी जीजा पत्नी को न भेजने से नाराज था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अलवर में किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर हंगामा किया और राहुल गांधी के सुरेर में लंच के लिए बनाए गए टेंट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद समर्थकों के साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पंडाल में बैठ गए। दिया लेकिन उनको बहाल नहीं किया गया। राहुल गांधी जी यहाँ पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ सीएचए के सैकड़ों लोग हैं। बेरोजगार जवान भी राजस्थान के यहाँ पर हैं, किसान भी यहाँ पर हैं और शराब के वो ठेकेदार जिनको बेरोजगार कर दिया वो भी यहाँ पर भी हैं। वो बहन बेटियाँ जिनकी इज्जत लुटी है। सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं, दलित और आदिवासियों पर राजस्थान में हुआ है। वो पुजारी जिनको जिंदा जला दिया दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर। ऐसे सब कानून की स्थिति से संबंधित बेरोजगार जवान, किसान सब यहाँ पर इस स्थान पर मौजूद हैं।
अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली सांसद किरोड़ीलाल मीणा को गाड़ी में बैठाकर ले गए। समर्थकों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किरोड़ीलाल के समर्थकों को रोक लिया। अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले बाइक रैली निकाली गई। आमजन को मालाखेड़ा में होने वाली सभा और पदयात्रा की जानकारी दी गई। मालाखेड़ा करीब 10 दिनों से यहां सभा स्थल पर तैयारी जारी है। अलवर में राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से पेंशनर दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में बुजुर्गों को माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत हुआ। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में पिछले 6 दिनों से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जा रही है। छात्रों का कहना है मत्स्य विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही धांधली और घोटालों का गढ़ रहा है। बांसवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया समेत कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मंत्री बामनिया ने बताया, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी की जयंती पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया। बारां के अंता में काचरी फाटक के पास देर रात बारां की ओर जा रही मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतर गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंची रेलवे अधिकारियों की टीम ने जांच शुरू की। बाड़मेर के समदड़ी में फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा किया, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ने गुरुवार को फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी थी। भीलवाड़ा में जिले समेत मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने एक महिला को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया। महिला पहले से ही सजा काट रही थी। भीलवाड़ा समेत मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर हनी ट्रैप करने के मामले में रायला थाना पुलिस ने महिला को देवास से गिरफ्तार किया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 साल पूरा होने पर प्रदेश में निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा के आज बीकानेर पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा सभी जिलों में जाकर विवेकानंद जी का संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मृतकों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला बोला। बीकानेर नगर निगम आयुक्त के निलंबन के बाद मेयर सुशीला कंवर एक्शन मोड में है। गौरतलब है, निलंबित निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा पर मेयर सुशीला कंवर लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही हैं। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और थानों का भार कम करने के लिए पुलिस चौकियों को खोला गया था, लेकिन बीकानेर के महाजन में अर्जुनसर पल्लू मेगा हाईवे पर स्थित पुलिस चौकी 6 महीने से नफरी न होने से बंद है। बॉलीवुड बॉयकॉट का दौर जारी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न हिंदू संगठनों ने सामूहिक रूप से नारेबाजी और प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके लिए प्रशासन जवाबदार होगा। फिल्में बनती है स्वच्छ मनोरंजन और समाज को नई दिशा देने के लिए, लेकिन आज के फिल्म निर्माता और कलाकार केवल पैसा कमाने के लिए सारी हदें पार करने पर उतारू है। जो ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं फिल्म में, उसे देश के बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुंचा है और हिंदू समाज ऐसे दृश्यों को लेकर मुख्य दर्शक बनकर रोड पर खड़ा नहीं रह सकता है। यदि ऐसे फिल्मों का प्रदर्शन बिना काट छाट के किया गया तो हिंदू समाज रोड पे उतरेगा और उसका पुरजोर भी तरीके से विरोध करेगा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 3.25 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक कार बरामद की। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कार चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने किशन नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी पर कई मामले दर्ज। सुजानगढ़ की निकटवर्ती कसुम्बी रोड पर एक 22 चक्का डंपर में आग लग गई। डंपर धू धू कर चलने लगा। मौके पर एकत्रित लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मी पहुंचे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुजानगढ़ के गांव में स्टेट हाईवे 20 पर बस की टक्कर से बालक की मौत हो गई। हादसे में 9 वर्षीय गोविंद नायक की मौत हुई। मुआवजे की मांग को लेकर गांव चाड़वास में ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। सिरोही से बड़ी खबर।
फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चियों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि इन बच्चियों ने खिचड़ी खाई थी, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में यह घटना सामने आई है। बच्चियों को सिरोही जिला अस्पताल लाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, क्या जानकारी है? रात्रि भोजन में, यह देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय है, यहाँ पर रात्रि भोजन में बच्चियों को खिचड़ी खाने से जो है बच्चियों की तबीयत अचानक जो है बिगड़ने लगी, जिसके कारण बच्चियों को उल्टी, दस्ते, वजी, घबराना जैसी शिकायतें होने लगी। जिसके बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आया। हॉस्पिटल के वार्डन और सब एम्बुलेंस की सहायता से बच्चियों को जो है सिरोही के ट्रॉमा सेंटर लाया गया और वहां पर पूरा अस्पताल जो है अलर्ट मोड पर आ गया और बच्चियों को लगातार यानी कि एडमिट किया जा रहा है। उनकी लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। बच्चियों की तबीयत में अभी सुधार की जो है बात की जा रही है, लेकिन अभी भी जो है बच्चियां जो है लगातार हॉस्पिटल से जो है इलाज उनका जारी है, स्वप्निल। और अभी बच्चियों की संख्या जो है 25 थी और 5 बच्चियां और बढ़ गई, यानी कि बच्चियां बढ़कर जो है 30 बच्चियां जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई है, स्वप्निल। प्रतीक, आप बता रहे हैं कि विद्यालय में, मतलब ये हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हैं जिन्हें हॉस्टल में ये खिचड़ी खिलाई गई? जी बिल्कुल, देवनारायण बालिका ये आवासीय विद्यालय है, यहाँ ये हॉस्टल है और इस हॉस्टल में जो रात्रि भोजन में जो खिचड़ी बनाई गई थी और खिचड़ी खाने के बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ना जो है सामने आया है, स्वप्निल जी। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चूरू के दुधवा खारा के एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दौसा के बांदीकुई जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की। एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में शराब लेकर ये गुजरात जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी के सीबीईओ कार्यालय में ब्लॉक के निजी विद्यालयों और मदरसों के संस्था प्रधानों और व्यवस्थापकों की बैठक हुई। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गालियाकोट मार्ग पर स्थित होटल में शुक्रवार रात पुलिस ने कार्रवाई की। 25,000 रुपए की अवैध शराब जब्त कर होटल संचालक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के पातेला बस्ती में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसी से झगड़े के बाद पुलिस बुलाने की धमकी से ये डर गया था। डूंगरपुर में दिव्यांगजन को अंग उपकरण सहायता वितरण शिविर का आयोजन हुआ। जिले के 423 दिव्यांग बच्चों को 33 लाख रुपए कीमत के 613 उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। जैसलमेर जिले में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने एक अनूठी पहल की। टीना डाबी ने जैसाण शक्ति नामक अभियान शुरू करने की बात कही, जिसका उद्घाटन 18 दिसंबर को होगा। झुंझुनू के एडीजे कोड नंबर 1 ने मामले में युवक के अपहरण और जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के केस में बगड़ थाने के हिस्ट्री शीटर नितेश और उसके 2 अन्य साथियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। झुंझुनू के चिड़ावा में फल सब्जी मंडी के व्यापारियों ने नगरपालिका में देर रात मंडी के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाने का विरोध किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में बस एक ट्रांसफार्मर से जा भिड़ी। ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना पर दमकल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। राजपूत समाज का एमजीएच मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और रसद विभाग द्वारा शनिवार से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला लगी। तेरापंथ दर्शन के नामकरण के ऐतिहासिक स्थल सूर्यगृह जोधपुर में राष्ट्र संत आचार्य महाश्रमण 4 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। 21 दिसंबर को आचार्य का जोधपुर शहर में प्रवेश होगा। 4 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। जोधपुर में राजस्थान आवासन मंडल की 28वीं कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जो 20 तारीख तक चलेगी। कई इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के स्पोर्ट्स हो रहे हैं। करौली में दिगंबर जैन पंचायत सकल समाज श्री महावीर जी ने झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर नाराजगी जताते हुए विरोध किया। श्री महावीर जी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इरनिया और प्राइमरी स्कूल जाटव बस्ती इरनिया में भामाशाहों के सहयोग से कक्षा 1 से 8वीं तक के 238 छात्र छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण हुआ।
कोटा में सल्फास का सेवन करने से युवक की मौत हो गई। मृतक के पाटन से अपने घर की ओर लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में सल्फास खा लिया। कोटा के स्टेशन क्षेत्र में कुत्तों का आतंक है। स्टेशन रोड पर बाइक सवार एक दंपति के ऊपर 8-10 कुत्तों ने हमला कर दिया। बाइक असंतुलित हुई, पीछे बैठी महिला सिर के बल घायल हो गई। कोटा में भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान गर्जना रैली में शामिल होने भारी संख्या में लोग जाएंगे। नागौर के लाडनू उपखंड में ग्राम कसुम्बी सुजानगढ़ लिंक सड़क पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर में आग लग गई। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। नागौर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब किया गया। नागौर कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरगना ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र के महुड़ी खेड़ा गांव में शुक्रवार को एक युवक का जंगल में पेड़ से शव लटका मिला। परिजनों ने प्रदर्शन कर गांव के कुछ लोगों पर हत्या का अंदेशा जताया। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी प्रतापगढ़ और जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 0 माइल चौराहा स्थित सालगिरह हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में सरगर्मियां तेज हैं। शनिवार को नाम वापसी की अंतिम डेट थी। राजस्थान पुलिस सेवा में राजसमंद एएसपी शिवलाल बैरवा का सीनियर स्केल से सीनियर सिलेक्शन स्केल में पदोन्नति हुई। इसे लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और सुधीर चौधरी ने एएसपी को पदोन्नत किया। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण और कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नेता मदन सिंह चौहान ने कॉलेज में पेयजल व्यवस्था के लिए बोरिंग शिलापट्टिका का अनावरण किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में गर्भवती को ठेले में डालकर डिलीवरी रूम तक पहुंचाया गया। चिकित्सालय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई और अस्पताल में स्ट्रेचर भी नहीं मिला। सीकर में नगर परिषद ने 42 साल बाद खुद की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। चांदपोल गेट के बाहर नगर परिषद की जमीन 1972 में 7 साल की लीज पर दी गई थी। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने घर में घुसकर धमकी देने और 10 लाख की फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। सीकर में राजस्थान पेंशनर मंच सीकर की ओर से बद्री विहार में कार्यक्रम हुआ। 80 वर्ष से अधिक के लोगों का सम्मान किया गया। पेंशनर जागृति स्मारिका का विमोचन किया गया। सिरोही में जिस पर दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगा वह महिला निकली। सिरोही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जोधपुर जेल भेजा। सिरोही में एक युवक ने बदन दर्द से परेशान होकर खुद की हाथ की नस और गले पर चाकू से वार किया। वो बेहोश हो गया। उसे अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरोही में नगर परिषद की लापरवाही की वजह से राजकोष को लाखों का चूना लग रहा है। बिना भवन निर्माण की परमिशन के भूमाफिया धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के मेड़ता रोड सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिससे झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर सुपरफास्ट ट्रेन 29 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। श्रीगंगानगर के बनवाली रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रेलवे गुड्स शेड का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रोड शिफ्टिंग का काम भी शुरू किया जाएगा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर जेसीबी चलाकर अवैध अतिक्रमण तोड़े गए। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 15 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध कर पुतला चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान के बाद बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरा होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा प्रदेश में अपराध बढ़ा है। वहीं उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दाढ़ी बढ़ाने और तिलक लगाने से कोई संत नहीं बनता, संत आचरण से बना जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत उदयपुर पहुंची। एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुई। भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में वो शामिल होंगी। उदयपुर के प्रतापनगर सुखेर मार्ग पर पहाड़ों में आग लग गई। लपटें दूर दूर से दिख रही हैं। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और धीरे धीरे आग जंगल में
फैल रही है। बूंदी दौरे पर आए लोग